हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज हम भगवत गीता के अध्याय नंबर 2 से श्लोक नंबर 3 लेते हैं। क्लैव्यं मा स्म गमः पार्था नैत्वत्पयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्वक्तोत्तिष्ठ परन्तप। शब्दार्थ देखते। शब्दार्थ क्लैव्यम नपुंसकता माँ स्मा मता मत गमा प्राप्त हो पार्थ हे पथा पुत्र ना कभी नहीं एतत् यह त्वयि तुमको उपपद्यते शोभा देता है क्षुद्रम तुच्छ हृदय की दौर्बल्यम दुर्बलता त्यक्त्वा त्याग कर उत्तिष्ठ खड़े हो परम ताप हे शत्रुओं का दमन करने वाले। अन्वय देखते। हे पार्थ क्लैव्यम नपुंसकताओं को माँ स्मगमः मत प्राप्त हो एतत् यह त्वयि तुम्हारे लिए ना उपपद्यते उपयुक्त नहीं है परंतप हे शत्रुओं का दमन करने वाले क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम हृदय की दुर्बलता त्यक्त्वा त्याग कर उत्तिष्ठ खड़े हो। अनुवाद। प्रथापुत्र हे इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। शत्रुओं के दमन करता हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अर्थ देखते हैं। यहाँ क्लैव्यम का अर्थ है क्लीव, धर्म रूपी कायरता। हे पार्थ तुम प्रथापुत्र होकर भी कातर हो रहे हो, अतः माँ स्मः गमः अर्थात कातर मत हो। किसी और अधम क्षत्रियों को यह शोभा दे सकता है परंतु तुम तो मेरे सखा हो, अतः तुम्हें यह बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। यदि तुम कहो कि हे कृष्ण मेरी इस शूरता के अभाव लक्षण से युक्त कायरता के प्रति आशंका न करें, यह तो धर्म की दृष्टि से भीष्म द्रोण आदि गुरुओं के प्रति विवेक सम्मान है तथा मेरे अस्त्रों से घायल होकर मरणोन्मुख दुर्लभ धृतराष्ट्र के पुत्रों के प्रति दया का ही परिचय है। तो इसका उत्तर है क्षुद्रम अर्थात ये दोनों तुम्हारे विवेक और दया नहीं अपितु शोक एवं मोह है। दोनों ही तुम्हारे मन की दुर्बलता के प्रकाश हैं। अतएव इस हृदय दौर्बल्य का परित्याग कर उठो परंतप पर अर्थात शत्रुओं को ताप प्रदान करते हुए युद्ध करो। निश्चित ही मैं अपने बंधुओं के क्षय के अध्यावस के दोष से प्रकंपित हो रहा हूँ। ऐसा मुझे कैसे कार्य करना चाहिए? यदि अर्जुन ऐसा कहे तो भगवान यह श्लोक कहते हैं। देवराज इंद्र किसके कृपा से आप प्रथापुत्र के रूप में जन्मे हैं, अतः ऐसे क्लैव्यम अर्थात कायरता को मत प्राप्त हो। आप विश्व विजेता और मेरे सखा अर्जुन हैं, अतः एक छत्र बंधु को शोभा देने वाले इस क्लैव्य को प्राप्त मत हो। निश्चित यह मेरा सौरभाव जनित क्लैव्य नहीं है अपितु धर्म बुद्धि से जनित विवेक के कारण जनित है, जो भीष्म आदि पूज्यों के प्रति है और दुर्योधन आदि भाइयों के प्रति कृपा के कारण जनित है, क्योंकि उनको मेरे शस्त्र प्रहार से कष्ट होगा और वह मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो इस पर भगवान कह रहे हैं कि क्षुद्रम या ना तो विवेक है और ना ही कृपा है अपितु हृदय की क्षणिक दुर्बलता है अर्थात क्षुद्र हृदय दौर्लभ्य, इसलिए इसको त्यागो और उठकर युद्ध के लिए तैयार हो। हे युद्ध में शत्रुओं को ताप देने वाले, तुम शत्रुओं के परिहास का पात्र मत बनो। प्रभुपाद तात्पर्य। अर्जुन को प्रथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसा क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ पर संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वो अत्यधिक निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता है कि वह परम पूज्य भीष्म और सज्जनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता
को केवल हृदय दौलभ मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देश में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।